हेलो दोस्तों, मेरा नाम है कर्नल अमरदीप और आप देख रहे हैं द विनिंग एज अग्निवीर। इस चैनल पर हम लेके आते हैं प्रेजेंट एंड भावी अग्निवीरों के लिए बहुत ही यूजफुल इंफॉर्मेशन। और ये वीडियो एक अपने आप में अनोखा और स्पेशल है। मेरे पास 3 हमारे शेर हैं। शेर में इसलिए कहूंगा कि एक बैटल विजय करके आ रहे हैं, अगली बैटल की तैयारी कर रहे हैं। तो कमल, अमन एंड उत्कर्ष 3 बिल्कुल यंग हमारे डैशिंग हैंडसम फ्यूचर सोल्जर्स हैं। अभी अभी ये अलग अलग जगह पर अग्निवीर की रैली अटेंड करके आए। तो इस वीडियो में हम चाहेंगे कि कमल, अमन और उत्कर्ष अपने एक्सपीरियंस शेयर करें अग्निवीर की रैली में, जिसमें उन्होंने फिजिकल क्लियर किया, जिसमें डॉक्यूमेंटेशन उनका वेरीफाई हुआ, जिसमें मेडिकल क्लियर किया। और वो कैसे होते हैं टेस्ट, जब आप इस वीडियो में आप उन भावी अग्निवीरों को सुनेंगे तो आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि मुझे किस प्रकार से तैयारी करनी। तो मैं सीक्वेंस में इन्वाइट करूंगा। पहले आप मिलेंगे कमल से, उसके बाद मिलेंगे अमन से, उसके बाद मिलेंगे उत्कर्ष से। And all 3 of them have got very beautiful, very real stories to tell you. हमारे चैनल पे भी ये न केवल आपको रिटन एग्जाम की तैयारी की सहायता मिलेगी, बल्कि ऐसे जो अचीवर्स हैं, जो अपने जीवन के लक्ष्य में लगातार उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं, जब आप उनको सुनेंगे आपको मोटिवेशन मिलेगा, आपको डायरेक्शन मिलेगी। और कोई एक छोटी मोटी चीज़ जो आपने नहीं सोची है, कमल, अमन एंड उत्कर्ष, ये हमारे 3 इनिशियल पायनियर्स हैं, इनके एक्सपीरियंस से आपको जानकारी मिलेगी। हेलो दोस्तों, मेरा नाम कमल राणा है और मैं DD डिफेंस एकेडमी का स्टूडेंट हूँ। और ये 27 अगस्त को मेरी भर्ती थी, तो मैं एकेडमी से ट्रेनिंग करके गया हूँ। हमारे संजय सर हमारे वो हैं कोच, उन्होंने हमको ट्रेनिंग दी है। बहुत हार्ड ट्रेनिंग हुई सर। तो मैं 27 अगस्त को यहाँ से निकला था। 27 अगस्त को मेरी भर्ती थी, तो 26 को मैं पहुँच गया था। 27 को रात को मैं गए थे सर हम। तो 8 बजे से लेकर 12 बजे तक हम जगे रहे। 12 बजे के बाद 4 बजे तक हमारी फ़ोन नहीं हुई। तो सर ग्राउंड में गए हम 4 बजे। 4 बजे से हमें 10:30 या 11:30 बजे तक बिठा के रखा। उसके बाद हमारी भर्ती हुई। तब भर्ती में 180 बंदे भागे थे, 5 बंदे निकले सर। उनमें से जिनको बेस्ट थे सर वो 5 बंदे निकले, उनमें से एक मैं था सर। उसके बाद हमें 10 मिनट का ब्रेक मिला, फिर हमारी वही पुनः वगैरह चीज़ें वगैरह खींची। तो उसके बाद सर वहाँ पर हमारे डॉक्यूमेंट चेक हुए सर, जैसे कि स्थायी निवास हो गया, जहाँ पे रहते हो जहाँ स्थायी निवास हो गया सर। 10वीं की मार्कशीट, 10वीं से आपने पास करी है सर, वो हो गया। और सर जैसे कि 10वीं की मार्कशीट और डॉक्यूमेंट लिए सर, जैसे कि गोरखा सभा के सर मेरा वो लिया था, गोरखा सभा के लिए थे। तो सर उसके बाद फिर हमारा फिजिकल में गए। फिजिकल में सर हमारा सब कुछ चेक हुआ सर, जैसे कि पैर, हाथ वगैरह सब कुछ चेक करें सर। फिजिकल में सर मेरे को सब क्लियर था सर, ग्रीन बोला मेरे को कि आप जाओ आगे। तो फिर हमारा मेडिकल DD एकेडमी में ही हुआ था। तो सर हमें उससे पता चला था कि क्या क्या मेन होता है, कि कैसे करना है सर, वो सब हमें वहीं से पता चला था। तो उन्होंने हमें ऐसे बताया था सर, वही हुआ वहाँ पे जाके भी। तो सर हम आसानी से निकल गए थे सर। हमने वो चीज़ पहले करा ली थी जो चीज़ सर ने हमें रिकमेंड करी थी। तो और इसमें सर हमें बहुत हेल्प मिली थी। तो उसके बाद सर तो हमारे मेडिकल में हो गया सर। उसके बाद अब हमारा रिटर्न रखा है 16 अक्टूबर को है। तो फ्रेंड्स, आपने कमल राणा को सुना। तो कमल, मैं 2-3 चीजें पूछना चाहूंगा। सबसे पहले, जो बच्चा अभी अग्निवीर की तैयारी कर रहा है उसको क्या आप टिप्स देना चाहोगे? सर मेहनत करने के लिए बोलेंगे। वो तो बिल्कुल लाजमी है। मेहनत कैसे करनी है बताओ? सर डबल मेहनत सर, वहाँ पे तो बच्चे सर ले ही नहीं रहे। हाँ। तो सर आपको डबल मेहनत करनी पड़ेगी सर, जितना तो एक जो चीज जो कमल ने बताई कि 180 लोग भागे, उसमें से पहले 5 सेलेक्ट हुए। तो जो लोग सोचते हैं कि मैं ना थोड़ी सी हाफ हार्टेड तैयारी करता हूँ, आजकल मैं सड़क पे जब गाड़ी चलाता हूँ, साइकिलिंग कर रहा होता हूँ, तो बहुत बच्चे, लड़के लड़कियाँ मुझे भागते हुए मिलते हैं। बहुत अच्छी बात है। लेकिन एक कोई डिफेंस वाले, अगर कोई पुराने आपको PT इंस्ट्रक्टर मिलते हैं, कोई स्पोर्ट्स वाले मिलते हैं, उनके अंडर में अगर आप ट्रेनिंग करें, ग्रुप बना के ट्रेनिंग करें, कॉम्पिटिशन लगाओ अपना। जब आपको लगता है कि खत्म है, उससे और 25% आगे जाना है, तब आपको सक्सेस मिलेगी। क्योंकि जैसा कमल ने बताया, सभी लोगों ने टाइम में कर लिया होगा 1 माइल, लेकिन पहले 5 लोग लिए गए। उसके बाद और फिजिकल टेस्ट में आपका क्या क्या हुआ? सर बीम हुआ सर 10। अगर आप 8 खींचते तो आपके पॉइंट काट लेंगे। हाँ, पॉइंट लेते सर वो। तो सब बीम के बाद फिर आपके सर उसमें चढ़ाएंगे जिगजैग में सर। उसमें अगर गिर गए तो दोबारा चांस नहीं मिलेगा सर। बिल्कुल, ये सब चीजें जो कमल बता रहे हैं कि आपने अगर 10 खींचते हो तो निकाल देंगे सर। 10 मिनिमम करने हैं, ज़्यादा 15 करो। मेरे अपने कोर्समेट्स हैं, एज अ लेफ्टिनेंट कर्नल, वो 40 चेस्ट टेस्ट करते हैं बीम के साथ। तो ये सब किया जा सकता है, लेकिन विशफुल थिंकिंग से नहीं होगा, आपको करना पड़ेगा। और बताइए सर। फिर गड्ढा खुदवाया। हाँ सर। उसके बाद फिर हमें वहाँ लगेगा चेस्ट चूस नापने के लिए सर। हाँ। चेस्ट सर बिल्कुल सही थी सब कुछ। तो कमल ने क्या किया, हमने DD डिफेंस एकेडमी में हमारे मित्र हैं जो रिक्रूटमेंट में पहले मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने बच्चों को सही गाइड किया।
2-3 चीज़ों का मैं कॉशन करना चाहूँगा जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं। सबसे पहले तो गुरु, आप लोगों ने शॉर्टकट नहीं मारना है। इससे बात कर लो, उसको कह दो, ये गलत डॉक्यूमेंट ले लो, किसी से चिट्ठी लिखवा लो, ये सब चीज़ें नहीं करनी भी नहीं है और वो मान्य भी नहीं है। आपको 5 साल बाद भी फौज से निकाल दिया जाएगा। किसी भी सरकारी नौकरी में अगर धांधली पाई जाती है तो आपको निकाल देंगे। तो जैसे कमल ने करा, उन्होंने मेहनत करी। बहुत दिन से मैं इस लड़के को देख रहा हूँ और ये सुबह शाम दोनों टाइम आपकी पीटी होती है। यस सर। दोनों टाइम में पसीना बहाना है। तो जब आप सैनिक बनने जा रहे हैं, जब दुश्मन से साला लोहा लेना है, तो वो फिर आराम से तैयारी नहीं होगी, उसमें तो पसीना तो बहाना पड़ेगा। दैट इज पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, आपके डॉक्यूमेंटेशन पूरा ठीक होना चाहिए। यस सर। तो डॉक्यूमेंट में आपका 10th का सर्टिफिकेट लिया, डोमिसाइल सर्टिफिकेट लिया, कास्ट सर्टिफिकेट लिया और वो पूरी लिस्ट है। वेबसाइट पर जाए, अग्निवीर का पूरा इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके जाना है, मेरे तरफ से 3-3 फोटोकॉपी एक्स्ट्रा लेके जाओ। सर 4 सर। गलत नहीं लेके जाना है आपने, 4 तो मिनिमम है, आप उसके एक्स्ट्रा ले जाओ। क्लियर है? यस सर। और अब जब रिटन एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आप क्या करते हो? सर रिटर्न में जीएस हो गई, रीजनिंग हो गई, सर मैथ हो गई, सर ये 3 चल रही है अभी हमारी। ठीक है, तो अभी आप जो कमल के और उनके साथी जो रिटर्न की तैयारी कर रहे हैं, ये भी कैजुअल बेड पे बैठ के नहीं होती है। पक्का क्लासरूम में आए, पक्का एक किसी उससे कोचिंग ले। अगर आप कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, किसी अच्छे यूट्यूब चैनल को पकड़ लें, किसी गुरु को पकड़ लें, तो आपकी कोचिंग में मदद करेंगे। तो कमल, थैंक यू। मुझे उम्मीद है कि आपकी जो बातचीत है, कमल अभी हमारे बनने वाले अग्निवीर रिटर्न भी क्लियर करेंगे, मुझे पूरी उम्मीद है। बहुत मेहनत कर रहे हैं, लेकिन आपने इनसे सीख लेनी है कि बिना मेहनत के अग्निवीर में भी अंदर जाना बहुत मुश्किल है। बहुत टफ कंपटीशन है। कमल, थैंक यू। दोस्तों, अगले मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं अमन, और अमन भी एक ये रिलेशनशिप वाला जो टाइप ऑफ एंट्री है, एज अ क्लरिकल एंट्री, उसके लिए गए थे। तो अमन, आप बताइए पहले तो ये रिलेशनशिप एंट्री क्या होता है, क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है, और आपका जो एक्सपीरियंस था जो फिजिकल और मेडिकल का, वो हमारे ऑडियंस के साथ आप शेयर करो। सबसे पहले तो मैं जो भी दर्शक देख रहे हैं, मैं नमस्ते करना चाहूँगा सबको। और मैं आपको बताना चाहूँगा, रिलेशनशिप पहले भी आती थी, पर लेकिन अब ये हो चुका है, जो जितनी भी भर्ती इंडियन आर्मी कराएगी उसमें अग्निवीर अप्लाई हो चुका है, जो कि टूर ऑफ ड्यूटी है। तो रिलेशनशिप में भी वही लग चुका है, बस बाकी कुछ नहीं। जो भी नोटिफिकेशन में आया था, रूल रेगुलेशन सब सेम है, डॉक्यूमेंट सब सेम है, पर लेकिन वहाँ जाके हमें अपने सेंटर पे जाके भर्ती देनी थी। ये रिलेशनशिप में आपके कौन रिलेशन है जो आर्मी में है? मेरे फादर आर्मी में। ओके, तो आपका कौन सा सेंटर था? मेरा गार्ड्स कामटी में। तो आपने वहाँ जाके ये अपना भर्ती वहाँ पर रैली अटेंड की? जी सर। अभी हमने कमल राणा को सुना, तो कमल ने कहा कि मेरे जो फिजिकल था उसमें 180 लोग भागे और केवल 5 ही लिए गए रन में। तो आपका एक्सपीरियंस थोड़ा आप बता रहे हैं डिफरेंट था, तो कैसे डिफरेंट था? तो सर, जैसे हर सेंटर के पास अपनी अपनी वैकेंसी आ रही है जो कि उन्हें पता है, तो वो अपने गाइडलाइंस निकाल रहे हैं सेंटर, क्योंकि उनको अपनी भर्ती ऑर्गेनाइज करानी है और उसमें उन्हीं का रूल चल सकता है। तो उनके हिसाब से जैसे कई सेंटर की नोटिफिकेशन आई है कि वो सिर्फ अपने ग्रुप वाले बुलाएंगे या फिर जो भी उनकी रेगुलेशन है, तो उसके हिसाब से हम जब गए थे तो हमारे सेंटर में जिन भी कैंडिडेट्स के पास रिलेशन सर्टिफिकेट था, यानी कि जिनके कोई भी ब्रदर या फादर आर्मी से रिलेटेड है, उनको ये एलिजिबल थे इस भर्ती को कंडक्ट करते समय उनमें अंदर आने के लिए। तो मेरा एक डाउट है कि जो रिटायर हो चुके हैं, अगर आपके फादर रिटायर्ड होते हैं तब भी आप रिलेशनशिप वाले में क्वालिफाई करते हैं? जी सर, क्योंकि फिर उसके बाद रिकॉर्ड में उनका नाम होता है, तो वहाँ से रिलेशनशिप सर्टिफिकेट बनता है उनका। बिल्कुल ठीक है। तो जो भी रिलेशनशिप वाले कैटेगरी के अंदर जाना चाहते हैं, तो आपको ये टिप्स मिलती हैं। उसके अलावा आप कौन से ट्रेड के लिए गए थे? मैं क्लर्क के लिए गया था सर। आप क्लर्क के लिए, तो अभी आपका जो सिलेक्शन हुआ, आप रिटर्न एग्जाम भी क्लर्क वाला देंगे? जी सर। और तो फिजिकल में और आप बताइए कैसा, कितने बजे पहुंचे और कैसा एक्सपीरियंस था, कितने लोग आए थे? सर, सबसे पहले तो वहाँ पे गाइडलाइन मिली थी कि 4:30 बजे गेट पे पहुँचना ही पहुँचना है। उससे पहले पहुँचेंगे ताकि बच्चे को ये होता है कि हम जल्दी पहुँचेंगे तो हमारी जल्दी रेस होगी, ये तो होता है वो होता है, तो सब अपना वही 2 बजे 12 बजे। जयपुर में जब पोस्टेड था तो वहाँ जब रैली हुई थी, तो रात को 9 बजे लोग वहाँ बाहर लाइन लगा के वही सो जाते हैं। मुझे कई बार बहुत अजीब लगता था क्यों कर रहे हैं, लेकिन अब जब हम फौज से रिटायर हो गए, अब जब इन बच्चों से मिलना होता है, तो आप देखिए कितना प्रेशर होता है। तो जो अमन का सबसे पहला पॉइंट था कि आप समय पर, आप जो जहाँ पर जगह और टाइम बताया वहाँ पर पहुँच। जी सर। दूसरा और क्या बताना चाहेंगे? दूसरा सर, ये हमारे वहाँ सबसे पहले ये था कि हमें सबसे पहले डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने होते हैं। दैट इज़ कि सबसे पहले रिलेशनशिप सर्टिफिकेट देखेंगे, क्योंकि जो रिलेशनशिप सर्टिफिकेट के उस पर आएगा तो उन्हें भर्ती अटेंड करने का मौका मिलेगा। अभी मैं कल पेपर पढ़ रहा था तो 2-3 लोगों को रैली में पकड़ा और गलत फेक डॉक्यूमेंट लेके घूम। आपको भी ऐसे बड़े शेर मिलेंगे जब आप रैली के लिए जाते हैं कि अरे हम भर्ती करा देंगे, आपको 1 लाख रुपए दे दो। पहली बात तो भाई साहब, कोई भी अगर इस प्रकार का किसने कॉन्टैक्ट किया, सीधा पुलिस को रिपोर्ट कर दो, आपने उसके चक्कर में नहीं आना।
डॉक्यूमेंट जैसे इन्होंने बताया, कमल का डॉक्यूमेंट बाद में चेक हुआ, पहले उनका बेसिक एडमिट वाला देखा उन्होंने कि भाई एलिजिबल है, उसके बाद फिजिकल ले लिया, फिर डॉक्यूमेंट चेक हुआ। लेकिन जो रिलेशनशिप वाले में है उन्होंने पहले आपके डॉक्यूमेंट चेक किए, फिर क्या किया उन्होंने? फिर उसके बाद उन्होंने सबसे पहले देखे कि कितने सारे बच्चे अटेंड करने आए हैं भर्ती, तो उस हिसाब से अपना शेड्यूल ऑर्गेनाइज करा। उसमें उन्होंने देखे कि अगर जैसे 2000 बच्चे जीडी की वैकेंसी के लिए अप्लाई करने आए हैं, तो फिर उन्होंने 100 करके अपना जो भी उन्होंने अपना ऑर्गेनाइज करा, तो उन्होंने 2 से 1 दिन अपना एस्टिमेट करके उनको दे दिया, और परसों यानी कि तीसरा या चौथा दिन क्लर्क वालों को, और उसका अगले दिन ट्रेड्समैन को अपना। आप पहले दिन गए, आपका रिलेशनशिप सर्टिफिकेट चेक हुआ, और तीसरे दिन बताया कि भाई साहब परसों आपने आना। जी सर, इतना ही? यस सर। और जिस दिन आप पहुंचे उस दिन कितने लोग आए थे आपके उसमें रैली में? 150 अटेंड करने आए थे क्लर्क के लिए। ओके। और फिजिकल में कमल ने तो बताया कि 180 में से 5 ही ले गए, आपके उसमें क्या अंतर था? सर हमारे इसमें ये था कि जैसे जो भी नोटिफिकेशन आई थी इंडियन आर्मी की, उसमें मेंशन था कि 545 टाइम इंडियन आर्मी के कैडेट को क्लर्क और जीडी में मिलता है। तो फिर उन्होंने अपना ट्रैक दिया कि ये आपका ट्रैक है, और 545 टाइम स्टॉप वॉच जैसे लगती है। उसके बाद उन्होंने जो भी टाइम नोट किया, जो भी उस टाइम पे आ सके उनको अंदर कर लिया। अब उसको उनसे मतलब नहीं था कि चाहे 1 आए, चाहे 5 आए, चाहे आधा ग्रुप आ जाए, पर लेकिन जो 545 के अंदर आ गया उनको ले लिया। तो इनका थोड़ा एक्सपीरियंस डिफरेंट था। उसके बाद बाकी फिजिकल भी उसी दिन हो गए? फिजिकल सर बाकी जैसे हमारे बिम, जिगजैग, डिच, वो हमारा क्लर्क का साइड बाय साइड हमारा उसी दिन कंप्लीट हो गया था। ओके। और फिर उसके बाद फाइनल डॉक्यूमेंटेशन वेरीफाई किया उन्होंने? फाइनल डॉक्यूमेंटेशन के लिए सर हमें जैसे डेट तो मिली थी उसके नेक्स्ट डे की सीधा। ओके। पर लेकिन जो जीडी वाले सोल्जर्स थे उनके बच्चे ज़्यादा हो गए थे, तो इस वजह से हमें पोस्टपोन करते करते 2 दिन तो पहले लगातार वहाँ जाना पड़ा। फिर तीसरे दिन जाके उन्होंने बताया कि आप 1 दिन वेट करें, उसके अगले दिन फिर आएँ, तब जाके आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई कराने होंगे। दोस्तों इसमें मैं अगर देखूं, सीखने वाली बात यह है कि आप तो गए थे भाई साहब कि 2 दिन में मेरी रैली खत्म हो जाएगी, वापस आऊंगा, लेकिन ये गए थे 2 दिन के लिए और वहाँ से आए 8 दिन 9 दिन के बाद में, क्योंकि सारा इतना समय लेता है। तो जब आप जा रहे हैं तो वहाँ पर रहने का उतना पैसा आपके पास होना चाहिए। कुछ भी चीज़ आज तो फ्री नहीं है। अगर कोई रिश्तेदार है तो उनको भी, उनके लिए भी मिठाई लेके जाओ, ताकि आप 3-4 दिन उनके पास रहोगे तो रहने दें कि भाई मेरा अभी रैली चल रहा है। तो आप इतनी देर जैसे सुबह 4:30 बजे वहाँ चले गए, तो खाना पानी अपना साथ लेके गए, क्या लेके, कैसे करते हैं अरेंजमेंट? तो सर जैसे हम वहाँ 4:30 बजे अंदर जाते थे, तो हमें ये था कि वहाँ अंदर बेसिकली फूड तो वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल। वो वहाँ कैंटीन लगाते थे ताकि बच्चों को थोड़ा रिलीफ मिल जाए खाने के लिए। तो उसमें चिप्स और केले, फ्रूट्स, और उसके अलावा जैसे समोसे आ गए, थोड़ा बहुत मतलब हल्का फुल्का आइटम, पर लेकिन वो भी जंक होता था। तो बच्चे क्या करते थे, पहली रात को ही जाके फ्रूट्स खरीद लेते ताकि दिन भर बैठना पड़ता है, तो उसमें अपना वो रिलीफ हो जाए। तो आपने दिन भर बैठने की तैयारी कर दी, तो आपका भी डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया। मेडिकल में आपको कोई प्रॉब्लम आई? मेडिकल में सर हमारा मेडिकल 1 दिन में हो गया था, जिस डेट पे दी थी, बस वो हो गया था कि वो थोड़ा पोस्टपोन हो गया था, बाकी कुछ नहीं। बाकी मेडिकल 1 दिन में हो गया था, और उसी टाइम पता चल गया था रात को कि हम फिट हैं कि अनफिट हैं। और जो अनफिट थे उनको भी रेफर करके उनके पॉइंट बता दिए गए थे कि आपकी क्या दिक्कत है, और दिक्कत है तो उसको सही कैसे कर सकते हैं। तो 21 दिन का समय मिलता है, आप 21 दिन के अंदर वापस एमएच में जाएं, अपना मेडिकल आप अपील करें, और 21 दिन के अंदर अगर उसमें नहीं होता है तो आप उस रैली में रिजेक्ट हो जाएंगे, आपको अगली रैली में आना पड़ेगा। तो अभी आपका रिटर्न एग्जाम कब है? अभी रिटर्न एग्जाम की डेट है 13 नवंबर। तो इनकी 13 नवंबर की क्लर्क वाला ट्रेड में सब्जेक्ट जाना है, तो आप मेहनत कर रहे हैं उसके लिए कि नहीं कर रहे? छोड़ दिया है? अभी मेहनत करनी है। अमन एक अलग प्रकार की एंट्री के लिए गए थे, कमल एक अलग प्रकार की एंट्री के लिए गए थे। तो अभी उत्कर्ष आने वाले हमारे साथ में, उत्कर्ष को भी बताएंगे कि वो उनका एक्सपीरियंस कैसा था। तो अमन थैंक यू हमारे जो दर्शक हैं उनसे अपना एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए। थैंक यू सर, आपका भी हमको यहाँ बुलाने के लिए, और तभी हम आपको अपने एक्सपीरियंस के द्वारा समझा पाए कि ये क्या क्या हुआ है हमारे साथ। और बाकी कुछ नहीं है, जो भी पेशेंस है वही आपको बताएगा कि आपका रिजल्ट क्या रहा, और जो भी है आगे कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। ऑल द बेस्ट। थैंक यू सर। दोस्तों जैसा मैंने आपको कहा था, 3 बड़े स्टालवर्ड्स हैं, अपने 2 फिजिकल और मेडिकल क्लियर करके। बहुत टफ होता है आर्मी में, आर्म फोर्सेस में जो अंदर जाने के लिए जो फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है। तो उत्कर्ष हमारे साथ हैं, उत्कर्ष भी कोटद्वार में रैली अटेंड करके आए। तो मैं चाहूँगा उत्कर्ष अपना जो एक्सपीरियंस है आप हमारे जो व्यूअर्स हैं उनके साथ शेयर करें, लोगों को मोटिवेशन मिलेगा आपकी बात सुनकर। ओवर टू यू। तो पहले तो मेरी भर्ती 27 अगस्त को थी, तो हम 25 को ही निकल गए थे शाम को ही। तो पहले तो आपको देखना पड़ेगा आपका रहन सहन, मतलब कहाँ किधर रहते हैं आप। मतलब मैं तो अपने दोस्त के घर रहा था, क्योंकि वो मेरा जानने वाला था, उसका घर भी वहीं था, तो हम वहीं रुके। तो 26 को हम निकल गए थे, शाम को ही निकल गए थे 7 बजे। तो हमारी भर्ती का टाइम था सुबह 5 साढ़े 5 बजे होना था। तो पहला बैच था मेरा, तो मैं चला गया था, हमें जल्दी ले गए थे 1-2 बजे। तो पहले हमारा एडमिट कार्ड चेक हुआ,
फिर वहाँ पर हमारी हाइट चेक हुई, तो वहाँ पर हाइट में बच्चे बाहर हो रहे थे, तो इसकी वजह से थोड़ी दिक्कत थी। लेकिन मैं हाइट में अंदर हो गया था तो आगे गए, फिर हमारा वहाँ पर आधार कार्ड वेरिफिकेशन हुआ, फिर थोड़ा और आगे ले गए, फिर थोड़ी हमें चेकिंग चुकिंग की, क्योंकि बच्चे कुछ इंजेक्शन वगैरह सब ले आते हैं, तो उन्होंने कहा था कि पहली सब ये रेड बुल इंजेक्शन कॉफ़ी वगैरह सब हटा दो पहली। फिर उसके बाद हमें थोड़ी देर बिठाए रखा, फिर उन्होंने क्या करा कि 600 बच्चों का ग्रुप बनाया, मतलब 301 बच्चे और 301 बच्चे। फिर उसके बाद उन्होंने हमें 300 करके भेजा, तो फिर उन्होंने हमें मेन ग्राउंड पे ले गए, तो वहाँ पर बिठाया उन्होंने कि थोड़ी देर वेट करो। फिर उसके बाद थोड़ा उजाला हुआ, तो फर्स्ट बैच था मेरा, तो वहीं पर उन्होंने हमें ले गए, तो उन्होंने 30 के बच्चे बिठा रखे थे एक बैच में कि एक लाइन 30 फिर एक लाइन 30, तो उन्होंने 10 लाइन बना रखी थी ऐसे। तो उसके बाद वो ले गए, फिर उन्होंने बिठाया, तो फिर मैं भी उसमें था, तो पहले तो मैं पीछे था, तो उन्होंने कहा कि फटाफट आगे जाओ, तो थोड़ा उसमें क्लेवर भी बनना पड़ता है, क्योंकि पीछे रह के हमेशा कोई आगे नहीं निकल सकते, लेकिन बहुत डिफिकल्टी रहती है, क्योंकि बच्चे भी मेहनत करके आते, तो आप भी मेहनत करके आते हो, तो इसलिए मैं भाग के आगे चला गया था। तो इस वजह से उन्होंने जैसे गो बोला, फिर राउंड लगे, तो ऐसा नहीं करना कभी भी आपने कि सारे राउंड तेज भागने, पहले थोड़ा देख के भी भागना कि कौन कैसा भाग रहा है। तो पहले मैं शेयर करना चाहूँगा अपने दोस्तों से, मैंने आर्मी में इन्फेंट्री में 25 ईयर्स नौकरी करी यार। जब आप किसी भी फिजिकल टेस्ट के लिए जाते हैं तो वार्म अप पक्का करना, थोड़ा जब फिजिकल ग्राउंड में जाओ थोड़ा वार्म अप कर लो, ताकि बॉडी की मसल्स आपकी लूज हो जाए। एकदम से कोल्ड स्टार्ट करोगे तो आपका पहले चक्कर के बाद आपके पैर ऐसे पकड़ जाएंगे और आपको लगेगा मेरी सांस ही खत्म हो गई। तो आपने वार्म अप किया था? यस सर, परफॉर्म किया था। तो वार्म अप किया, उसके बाद आप सेलेक्ट हो गए। आपके कितने बच्चे भागे थे एक उसमें? मेरे उसमें तो उन्होंने 29 बच्चे लिए थे, क्योंकि मेरा पहला ही बैच था, तो पहले बैच में शायद ज़्यादा ले लिए उन्होंने, लेकिन उसके बाद उन्होंने कम लेने शुरू कर दिए थे। 29 आउट ऑफ 300 में से केवल 29 बच्चे सेलेक्ट हुए। तो देखने में क्या आ रहा है कि जो फिजिकल है उसकी इम्पोर्टेंस बहुत ज़्यादा है। कई जो अग्निवीर बनने की तैयारी कर रहे हैं, मेंटल फैकल्टी चाहिए, आपने पढ़ाई करनी है 10th लेवल की या 12th लेवल का जिस भी आप एंट्री के लिए जा रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल स्टैंडर्ड है जो इनटेक पर वो बहुत हाई चाहिए, और कोई भी आपने अनफेयर मीन्स इस्तेमाल नहीं करना, किसी भी गलत। इतना फौज में एक मेरे पास एक लड़का आया था, उसके यहाँ पर एक टैटू बना हुआ था छोटा सा, एयरफोर्स एसएसबी के लिए, उसको अंदर ही नहीं आने दी। इतना ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है, तो आप इन सब चीजों से अवेयर होके जाइए। फिर क्या हुआ? फिर उसके बाद हमें अंदर ले गए, तो फिर हमारा नंबर लिखा उन्होंने, मतलब हमारी की वो डिटेल्स वगैरह उन्होंने एडमिट कार्ड की जो भी थी नोट की, फिर उन्होंने मुझे RMDS नंबर दिया अपना, मेरे हाथ में लिखा उन्होंने 2147 था। तो वही, और यही है कि इंजेक्शन तो ना ही लगाए, अच्छी बात है, क्योंकि अब बाद में आके आपके लिए दिक्कत आएगी। और फिर उन्होंने उसके बाद हमें बिठाए रखा, फिर उन्होंने उसको हमें दूसरी जगह भेजा, वहाँ पर हमारी चेस्ट हाइट चेक हो रही थी, तो उसमें तो उन्होंने कोई रिफ़र नहीं किया। और ये बात है कि डिसिप्लिन से रहोगे तो वो आपको अच्छा ही बोलेंगे। लोग बोल रहे कि आर्मी में मार रहे, अगर आप डिसिप्लिन से रहोगे क्यों आपको कोई मारेगा, तो बस इसलिए उनके साथ तमीज़ से रहोगे तो वो भी आपके साथ अच्छे से रह रहे हैं। मैं उनके साथ खुद डिसिप्लिन में था, तो मेरे साथ अच्छे से बात भी कर रहे थे। फिर उन्होंने उसके बाद हाइट चेक की, फिर चेस्ट चेक की, फिर उन्होंने थोड़े बिठाए रखा, फिर उन्होंने हमें डॉक्यूमेंटेशन के लिए भेज दिया था। तो वहाँ पर 10 डॉक्यूमेंटेशन थे, तो वहाँ पर बहुत सारे होते हैं कि आपने किस क्वालिफिकेशन पे भरा है। अगर आपने 12th बेस पे भरा है तो आपको दोनों मार्कशीट दिखानी पड़ेगी, 10th और 12th। 10th पे भरा तो 10th दिखाइए। अगर ओपन बोर्ड वाले हो आप, तो आपको पहले से बता दो आपको 9th की मार्कशीट लेके चलनी है, वरना आपको रिफ़र कर देंगे, इसलिए आपको दिक्कत आ सकती है। मैं खुद रिफ़र हुआ था अपने कैरेक्टर अनमेरिट सर्टिफिकेट में, तो पहले में उन्होंने मुझे कर्नल सर आए थे, तो उन्होंने मुझे मेरे से पूछा कि कितने दिन का टाइम चाहिए, तो मैंने 1 दिन का बोला। तो फिर मेरे घर वालों ने भेजा मुझे, तो वो मैं आया, फिर मैंने उनको साइन कराया, फिर कर्नल सर ने वहाँ से साइन किए अपने। फिर उसके बाद उन्होंने जहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन चेक हो रहे थे वहाँ पर वापस जाना था, उनको दिखाना था कि वहाँ से मैं अप्रूव होकर आ चुका हूँ। तो फिर उसके बाद आपको मेडिकल का टोकन देते थे वो। फिर तो ये जो बता रहे हैं उत्कर्ष, ये सारी चीज़ें ध्यान में रखने वाली है कि आपका डॉक्यूमेंटेशन, आपके आसपास बहुत सारे पुराने फौजी हैं, बहुत सारे सर्विंग फौजी हैं, किसी से आप पूछ लें, यूट्यूब पर आपको वीडियो मिल जाएगा क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन है, किस फॉर्मेट में चाहिए, कौन टेस्टिंग अथॉरिटी है। इसमें गड़बड़ नहीं करनी, आप इतनी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ जाके डॉक्यूमेंट करके रिजेक्ट होना तो मेरे ख्याल से बिल्कुल ठीक नहीं। तो आपका जब डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गया, उसके बाद आपका मेडिकल कितने दिन के बाद हुआ? उन्होंने मेरा मेडिकल 31 को दिया था, मतलब मेरा था 29 को मैं वेरीफाइड हुआ था, 31 को मेरा मेडिकल था। तो उन्होंने उसमें टाइम लिखा था 5 बजे आना है, तो 5 बजे से थोड़ा जल्दी आ जाइए और अपने साथ फ्रूट्स वगैरह लेके चलिए, क्योंकि वहाँ पर एनर्जी लेवल बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और मेडिकल में ये कि कभी भी आप टेंशन मत लेना, कि जो पहली भर्ती वाले जैसे होंगे, जैसे मैं पहली भर्ती वाला था, मैंने भी टेंशन ली थी, लेकिन टेंशन मत लेना। टेंशन लोगे तो फिर आपको दिक्कत आ जाएगी मेडिकल में, क्योंकि आपका आई टेस्ट में बहुत चीज़ें होती है, तो उसमें टेंशन लेके ना वो रिफ़र कर सकते थे आपको पॉइंट देना, इसलिए कॉन्फिडेंट रहना हमेशा। कॉन्फिडेंट है। और जैसा हमने बताया, हमने जो DD डिफेंस एकेडमी में क्या किया, हमारे जो मित्र हैं कर्नल साहब जो रिक्रूटमेंट के में मेडिकल ऑफिसर रह चुके हैं, उन्होंने आके हमारे बच्चों को गाइड किया, इनका एक प्रिलिमिनरी मेडिकल किया। आप हमसे संपर्क करें, हम उनसे आपको टच में करेंगे। आप जिस भी प्रदेश, जिस भी क्षेत्र में रह रहे हैं, आसपास फौजी डॉक्टर या AMC का NCO या JCO भी अगर आपको मिलता है, आप उनसे संपर्क करें। और अगर मेडिकल की कोई भी प्रॉब्लम है, उसको छुपाना नहीं है। आर्मी की ट्रेनिंग टफ होती है, आपके लिए फेटल हो सकती है, तो
बहुत ज़्यादा आपने, अगर आपको अपनी मेडिकल डिसेबिलिटी पता है तो मैं रिकमेंड करूंगा कि ना करें। और जैसा इन्होंने बताया उत्कर्ष ने कि मेडिकल की टाइप पे टेंशन नहीं लेनी। अगर आपका बीपी चेक होगा, आप 10 कि मेरा होगा कि नहीं होगा, तो बीपी वो 10 पॉइंट वैसे ही ऊपर चल जाएगा और आपको बिल्कुल वो रेफर कर देंगे भाई आप रिजेक्टेड। तो अपना कूल काम मेंटेन करना बहुत जरूरी है। और कुछ कहना चाहते हैं कि कैसे तैयारी करें बच्चे जो अग्निवीर बनना चाहते हैं? तैयारी तो यही कहेंगे कि आपको मतलब पहले अपने फिजिकल में रेगुलरिटी दिखानी पड़ेगी, क्योंकि जितने आप रेगुलर रहोगे तो आपकी प्रैक्टिस उतना ही वैसी होगी। और मैं कहूँगा कि मतलब ग्राउंड में भागे, क्योंकि ग्राउंड में और रोड में भागने में बहुत फ़र्क होता है। रोड में भागना तो सीधा, और ग्राउंड के हमें मानना होता है 4 चक्कर। तो हमें सर भी यही कहते थे हमें कभी रोड में भागो, क्योंकि रोड में भाग के आपका हार्ड सर्फेस होता है तो आपको इंजरी हो सकती है। मेरे इंजरी हो गई थी तो सर ने मुझे रेस्ट दिया था, तो उसका सर ने कहा ग्राउंड में भागो तुम। तो हमें ग्राउंड में भागते थे और मेहनत सर ने बहुत कराई हमें कि सुबह शाम आते थे हम, और बाकी अकेडमी वाले ने बहुत मेहनत कराई हमारी। चलो बहुत बढ़िया है। तो उत्कर्ष थैंक यू जो आपने वैल्यूएबल टिप्स दी। आई एम श्योर जो व्यूअर्स हैं उनको बहुत अच्छा लगेगा हमारे इन फ्यूचर अग्निवीरों से मिलके। एंड आई एम श्योर आई विश यू ऑल द बेस्ट। एंड और भी कोई पॉइंट है आप इस वीडियो के कमेंट्स में लिखें। हमारे संपर्क की जो डिटेल्स दी गई हैं, आपने इनसे बात करनी है, आप हमसे पक्का बात करें। आप इनसे कोई जो बच्चे वहाँ रैली में होके हैं, ये ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू उत्कर्ष। थैंक यू सर। दोस्तों जो अग्निवीर जो अभी हमने वीडियो में 3 अलग अलग व्यक्तियों को सुना, वो रैली के लिए गए। बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे प्रेशर्स अग्निवीर पर आते हैं। किसी भी गवर्नमेंट एंट्री में जब आप सिलेक्शन के लिए आते हो तो बहुत सारे प्रेशर्स होते हैं। तैयारी के साथ हम इस प्रेशर को कम कर सकते हैं, हम स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। तो फिजिकल, जैसे इन्होंने बताया कि फिजिकल पर बहुत ज़्यादा जोर है। फिजिकल में 19 और 20 में अगर आपका ऑप्शन है तो 20 के लिए जाएं। 19 तैयारी नहीं रखनी, क्योंकि वहाँ पर जाके कितने लोग भागेंगे, कितना पकड़े जाएंगे, क्या होगा, बाद में आप अपील करते हैं उसकी कोई सुनने वाला नहीं। आप एक बार रिजेक्ट हो गए तो रिजेक्ट हो, दैट इज 1। सेकेंड इज अपना डॉक्यूमेंटेशन आपने कंप्लीट करना है। जो आपके पास एडमिट कार्ड आया, जो टाइम और डेट बताया, जो समय बताया, स्थान बताया, वहाँ पर पहुँचना है। आर्मी में एक बहुत अच्छा सिद्धांत है, एट द राइट टाइम, एट द राइट प्लेस, इन द राइट यूनिफॉर्म। हम 3 चीज़ें फॉलो करते हैं, सही जगह, सही समय और सही कपड़े पहन के अगर आप पहुँच गए तो आप आधी आर्मी में गलती कर ही सकते। तो ये भर्ती से ही शुरू हो जाता है। उसके बाद जो उत्कर्ष ने बहुत अच्छी बात बताई, कई रैलियों में हम पहले से पढ़ते आ रहे हैं, धक्का मुक्की होती है, भगदड़ मचती है। कई जगह पर ऐसा तो पुलिस को कंट्रोल करने के लिए फायर भी करना पड़ता है। आप सेना में भर्ती होने जा रहे हैं, अपना डिसिप्लिन रखिए आप। और वो डिसिप्लिन आप तब रख पाएंगे जब आपने एक लंबे समय तक उसकी तैयारी करें, आपका दिमाग भी आपके काबू में है। और जो इन्होंने बताया कि सड़क पे भागने का एक अलग वो है, ग्राउंड में जिस प्रकार से टेस्ट होता है, टेस्ट की नियर कंडीशंस में आपने वो करना है। जिगजैग देखने में बहुत आसान लगता है, लेकिन जब आप उस पर चढ़ते हैं तो आपके पैर कांपेंगे और कई लोग गिर जाते हैं क्योंकि वो प्रैक्टिस नहीं करके गए। तो ये छोटी छोटी चीजें आपके आसपास मौजूद हैं, आप ढूंढिए। जिगजैग नहीं है तो बना के कोई पतले से उस पर स्टिप पर चलिए, वैसे टेढ़ा मेढ़ा, क्योंकि जब हम आईएमए में जिगजैग, हाई जिगजैग होता है हमारा, तो 2 मीटर ऊपर होता है जमीन से, गिरेंगे तो पैर भी पकड़ टूटेगा। तो यहाँ अगर नीचे गिर गए तो दोबारा आपको चांस नहीं मिलता है। तो कुछ चीज़ें हैं लाइफ में जो आपको बारी बारी चांस नहीं देती हैं। इस वीडियो का एम था कि आप हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उनसे मिले। ये कोई प्रमोशनल वीडियो नहीं कि आप हमारे पास आप कहीं भी तैयारी करो। मैं चाहता हूँ अपनी मेहनत, अपने जो ईमानदारी के बल पर आप सेना में प्रवेश पाएं। दोस्तों अग्निवीर के बारे में अगर आपकी और भी कोई भ्रांतियां हैं, कोई आपके डाउट्स हैं, कोई शक सवाल हैं, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में दें। हमारे इस चैनल पर आप पाएंगे रिटन एग्जामिनेशन के लेसन, अभी हमने उसके अपलोड करने शुरू कर दिए हैं। और कुछ दिन के बाद पूरा का पूरा अग्निवीर का सिलेबस आपको इस चैनल पर मिलेगा बिल्कुल फ्री। समय समय पर हम डॉक्टर साहब को लेके आएंगे, हम फिजिकल इंस्ट्रक्टर को लेके आएंगे, हम जो हमारे सक्सेसफुल अग्निवीर हैं उनको लेके आएंगे, ताकि आप उनके द्वारा जो हम बातचीत कर रहे हैं आपको मोटिवेशन मिले और गाइडेंस मिले। दिस इज कर्नल अमरदीप, आई एम द डायरेक्टर ऑफ द विनिंग एज डिफेंस अकेडमी। आप देख रहे हैं द विनिंग एज अग्निवीर चैनल। सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कुछ नहीं है तो कुछ कमेंट लिखें। हमें भी आपके जो सहायता की जरूरत है, मोटिवेशन मिलता है आपके कमेंट्स सुनने से। थैंक यू एंड जय हिंद।